डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑसिलेशंस के 2022 से 2012 तक के क्वेश्चंस के डिस्कशन। इसका भी डिस्कशन हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन स्पेस। कह रहा द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच they will be again in phase at the mean position। देखिए, आप सबसे पहले दोनों पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल लीजिए। लॉन्गर का पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा 1.21 बाई जी। मैंने सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया है? मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। शॉर्टर पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट 1 बाई जी। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, लॉन्गर डिवाइड बाय शॉर्टर। ये सब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? टाइम पीरियड ऑफ लॉन्गर बाय टाइम पीरियड ऑफ शॉर्टर इज रूट 121 बाय 100, जो आपका आ जाएगा 11 बाय 10। आपको इसको नोट फर्दर रिड्यूसेबल फॉर्म में लेकर जाना है। आपको इसको नोट फर्दर रिड्यूसेबल फॉर्म में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 11 बाय 10 आपका फर्दर रिड्यूसेबल नहीं है, तो टाइम पीरियड ऑफ लॉन्गर बाय टाइम पीरियड ऑफ शॉर्टर इज 11 बाय 10। तो यहां से आप देखेंगे बेटा, जो शॉर्टर पेंडुलम है वो 11 ऑसिलेशन के बाद सेम फेस में आएगा, और जो लॉन्गर पेंडुलम है वो 10 ऑसिलेशन के बाद फेज में आएगा। कह रहा था शॉर्टर पेंडुलम will take 11 oscillations and longer pendulum will take 10 oscillation। सिंस यहाँ पे हमें क्वेश्चन में शॉर्टर पेंडुलम का दिया हुआ है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? 11 आंसर आएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप ऐसे ही करिएगा, आपका आंसर हर हालत में आएगा बेटा। आगे देखिए, कह रहा है स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर व्हेन द फोर्स इज टाइम पीरियड ऑफ एम। देखिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका किसके इक्वल आता है? के इंटू एक्स। द फोर्स इज 10, एक्स इज 5 बाई 100, तो के आपका कितना हो गया? 200 न्यूटन पर मीटर। और टाइम पीरियड किसके इक्वल आता है? 2 पाई रूट एम बाई के। एम इज 2, के इज 200। 100 का रूट करेंगे कितना आएगा? 10। 6.28 बाई 10 इज 0.628 सेकेंड्स। ये आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा बेटा आपके इस क्वेश्चन का। फिर देखिए आगे, कह रहा है अगर डिस्प्लेसमेंट की मान लीजिए अगर फ्रीक्वेंसी n है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की आपकी फ्रीक्वेंसी आती है 2n।
अगर डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी n है तो चाहे काइनेटिक एनर्जी दिया हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी दिया हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी आती है 2n, क्योंकि इनके एक्सप्रेशन में साइन और कॉस की टर्म का स्क्वायर है जिससे इनकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बच्चे, 2n आ जाएगी। आगे देखिए, एस एच एम में आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होती है, -ओमेगा²x। तो एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, विच इज इक्वल टू पाई रेडियन। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीरियोडिक फंक्शन। देखो, पीरियोडिक मोशन की एक नेसेसिटी चीज है कि इट शुड रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ई पावर माइनस ओमेगा टी अपनी वैल्यू नहीं रिपीट करता, ई पावर ओमेगा टी भी अपनी वैल्यू रिपीट नहीं करता है, लॉग कभी अपनी वैल्यू रिपीट नहीं करता है। तो आपके पास केवल क्या आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी एक खुद भी एक पीरियोडिक मोशन है, कॉस भी एक पीरियोडिक है, तो दोनों का समेशन भी आपका क्या आएगा, पीरियोडिक मोशन ही आ जाएगा बेटा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन दो है, एक एआईपीएमटी 2015 में आया है, एक नीट 2019 में आया है। दोनों ही क्वेश्चन क्या है, सिमिलर है। पहला कहता है कि y1 is a sin ओमेगा टी एंड y2 is b cos ओमेगा टी। आपने इन्हें सुपर इम्पोज किया है, तो y क्या होगा, y1 प्लस y2। अब हमें ये पता करना है कि ये SHM है या SHM नहीं है। ध्यान रखिए, अगर आपके पास SHM है तो एक्सप्रेशन में साइन या कोसाइन की केवल एक टर्म होनी चाहिए। साइन और कोसाइन की केवल कितनी टर्म होनी चाहिए है, एक टर्म होनी चाहिए। साइन या कोसाइन टर्म की पावर वन होनी चाहिए। साइन या कोसाइन टर्म की पावर वन होनी चाहिए। पहला कंडीशन, साइन और कोसाइन की एक ही टर्म हो, साइन और कोसाइन टर्म की पावर वन हो। तीसरा, सिंगल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तीसरा कैसी होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में साइन और कोस दोनों की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, सिंगल फ्रीक्वेंसी। साइन और कोसाइन टर्म की पावर वन होनी चाहिए, दोनों की पावर वन है। बस एक पहला केस है जो हमारा मैच नहीं कर रहा है कि साइन और कोसाइन की एक टर्म होनी चाहिए है, पर मेरे पास एक टर्म साइन की है और एक टर्म कोसाइन की है। अब आपको इन दोनों टर्म्स को रीअरेंज करके देखना है कि क्या आप इन दोनों टर्म्स की जगह एक टर्म लिख पा रहे हैं। अगर आपने इन दोनों टर्म्स को हटाकर या इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करके एक सिंगल टर्म लिख दी तो ये आपका एसएचएम कहलाएगा, नहीं तो आपका एसएचएम नहीं कहलाएगा। तो देखिए, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। आप ए की जगह पुट कर दो सी कॉस फाई और बी की जगह पुट कर दो सी साइन फाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए की जगह पुट किया मैंने सी कॉस फाई और बी की जगह, तो यहाँ पे ए हटा देता हूं, तो सी साइन ओमेगा टी कॉस फाई
प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये आपका फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो आपके पास y क्या आ गया? सी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां पे आप देखिए मैंने इसकी कितनी दो टर्म्स से कितनी टर्म्स बना दी हैं? एक टर्म बना दी है। तो मेरी पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई है कि साइन और कोसाइन की, साइन या कोसाइन की कितनी टर्म होनी चाहिए? एक टर्म होनी चाहिए। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? सी। जो भी टर्म साइन या कोसाइन का जो कोफिशिएंट होगा वो आपको क्या दे देगा? एम्पलीट्यूड। अब इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। सी कॉस फाई आपका है ए एंड सी साइन फाई आपका है बी। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई आपका क्या कहलाता है? 1। तो सी स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डेट इम्प्लाइज सी इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये एक एस एच एम है विद एम्पलीट्यूड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली जो नीट 2019 में क्वेश्चन आया है ये भी आपका इसी तरह का ही क्वेश्चन है। इसमें देखिए कहता y इक्वल टू ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। इन दोनों को मैं कंबाइंड लिख सकता हूं ए नॉट प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और आपको मैंने बताया है जो भी साइन का कोफिशिएंट होगा वो आपको क्या दे देगा? एम्पलीट्यूड दे देगा। जो भी साइन का कोफिशिएंट होगा वो आपको क्या दे देगा? एम्पलीट्यूड दे देगा। तो आपका एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका भी। जब ये क्वेश्चन नीट में आया था तो मोस्टली बच्चे इसका आंसर ए मार्क करके आए थे, पर ध्यान रखिएगा एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज गिवन बाय द कोफिशिएंट ऑफ साइन और कोसाइन। और एसएचएम के लिए साइन या कोसाइन की केवल एक टर्म होनी चाहिए, साइन और कोसाइन टर्म की पावर 1 होनी चाहिए और सिंगल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। आगे देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। देखो अगर एक वाइब्रेशन की बात करूं तो इसका मतलब होता है मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से दूसरे एक्सट्रीम पे या नेगेटिव एक्सट्रीम पे, और नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पे। इसका आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो 0। फिर देखिए कह रहा था रेडियस ऑफ अ सर्कल टाइम पीरियड आपको मेंशन है, आपको y की वैल्यू निकालनी है। देखिए जो प्रोजेक्शन लिया गया है इसमें वो y एक्सिस पे लिया गया है। देखिए इनिशियली बॉडी मान लीजिए यहां पे है t इक्वल टू 0 पे, और कुछ टाइम बाद बॉडी यहां पे आ गई t इक्वल टू t पे।
बॉडी ने कितना एंगल बनाया होगा बेटा, ओमेगा टी। इसका प्रोजेक्शन ले लीजिए वाई एक्सिस पे, ये आपका है वाई, ये आपका एम्पलीट्यूड ए, तो वाई बाय एस कॉस ओमेगा टी, तो y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। y एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 3, ओमेगा आपका क्या होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी इज टाइम पीरियड इनटू टी, तो आपका कितना आ गया 3 कॉस पाई टी बाय 2। ये बेटा किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटा इसके बाकी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।